राधे राधे। आप सभी को विनायक चतुर्थी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे जुलाई 2024 में विनायक चतुर्थी कब मनाई जाएगी, जानेंगे पूजा का शुभ समय और इसके साथ ही जानेंगे इस दिन करने वाले कुछ बहुत ही विशेष उपाय के बारे में। हिंदू धर्म में गणेश जी प्रथम पूजनीय देवता माने जाते हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन गणेश जी की पूजा आराधना का बड़ा महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि विनायक चतुर्थी के दिन गणेश पूजन से जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है और गणपति बप्पा अपने भक्तों के सभी दुख और कष्ट दूर कर देते हैं। ठीक पंचांग के अनुसार इस साल 9 जुलाई को बेहद शुभ संयोग में गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। इस शुभ दिन पर गणेश जी की पूजा करने से जातकों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। आइए ज्योतिषाचार्य जिसे जानते हैं गणेश चतुर्थी की सही तिथि के साथ भगवान गणेश की पूजा का समय और इस दिन बनने वाले शुभ संयोग के साथ भद्रा का समय। सबसे पहले जानते हैं विनायक चतुर्थी व्रत का महत्व क्या है। हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी का बहुत विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने और व्रत रखने से भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है और साधक के जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है। साथ ही साधक को जीवन में आने वाले विघ्न कष्टों और संकटों से छुटकारा मिल जाता है। इस व्रत के प्रभाव से साधक को जीवन में हर कार्य में सफलता मिलती है और गणेश जी के आशीर्वाद से घर परिवार में सदैव सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। ये था विनायक चतुर्थी व्रत का महत्व। और अब जानते हैं विनायक चतुर्थी की डेट। वैदिक पंचांग और ठीक पंचांग के अनुसार इस साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 9 जुलाई मंगलवार को सुबह 6:08 से होगी। इस तिथि की समाप्ति 10 जुलाई बुधवार को सुबह 7:51 पर होगी। पूजा मुहूर्त के आधार पर विनायक चतुर्थी व्रत 9 जुलाई को रखा जाएगा। और अब नोट कर लीजिए विनायक चतुर्थी के मुहूर्त का समय। जो लोग 9 जुलाई को विनायक चतुर्थी का व्रत रखेंगे वे गणेश जी की पूजा दिन में 11:03 से शुरू कर सकते हैं। विनायक चतुर्थी पूजा का शुभ मुहूर्त है 11:03 से लेकर के दोपहर के 1:50 तक है। और अब जानते हैं आषाढ़ विनायक चतुर्थी के दिन बनने वाले शुभ योग का समय। विनायक चतुर्थी व्रत के दिन 3 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। उस दिन रवि योग, सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बनेंगे। विनायक चतुर्थी पर रवि योग का समय सुबह 7:52 से लेकर अगले दिन 10 जुलाई को सुबह 5:31 तक है। और वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 5:30 से लेकर सुबह के 7:52 तक है। और अश्लेषा नक्षत्र व्रत के सुबह 7:52 तक है। उसके बाद से मघा नक्षत्र होगा। ये थे शुभ योग। और अब जानते हैं इस दिन लगने वाली भद्रा का समय। आषाढ़ माह की विनायक चतुर्थी के दिन भद्रा का भी साया रहेगा, लेकिन ये शाम के समय में है। इस भद्रा का साया पृथ्वी लोक में है और भद्रा का समय है शाम के 6:56 से लेकर के अगले दिन 10 जुलाई को सुबह 5:31 तक। तो ये थे इस दिन के शुभ मुहूर्त, योग और भद्रा काल का समय। और अब जानते हैं विनायक चतुर्थी के दिन चंद्रोदय का समय। 9 जुलाई को विनायक चतुर्थी के दिन चंद्रोदय सुबह में 8:25 पर होगा और चंद्रास्त का समय रात में
9:58 पर है। इस दिन चंद्रमा का दर्शन करना वर्जित है, क्योंकि चंद्रमा को देखने से झूठा कलंक लगता है। इसीलिए विनायक चतुर्थी पर चंद्रमा का दर्शन नहीं किया जाता है। और अब जानते हैं आषाढ़ माह की विनायक चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा की विधि। इसके लिए चतुर्थी पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। उसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें और गणपति जी का मनन करते हुए व्रत का संकल्प लें। फिर एक लकड़ी के चौके में लाल रंग का साफ कपड़ा बिछाकर गणपति जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। आपके पास मूर्ति या तस्वीर जो भी है उसे स्थापित करें। उसके बाद जल से आचमन करें और आसन बिछाकर आप भी बैठ जाएं और पूजा आरंभ करें। सबसे पहले गणपति जी को जल चढ़ाएं। उसके पश्चात अब फूल माला चढ़ाने के साथ 11 जोड़ी दूर्वा के चढ़ाएं और अब बप्पा को सिंदूर, कुमकुम, रोली, अक्षत, पान आदि चढ़ा दें और साथ ही भोग लगाएं। भोग में मोदक, बूंदी के लड्डू या अपनी योग्यता अनुसार कोई मिठाई का भोग लगाएं और थोड़ा सा जल चढ़ाएं। इसके बाद घी का दीपक और धूप जला लें। अब भगवान गणेश जी के गणेश चालीसा मंत्र के साथ गणेश चतुर्थी व्रत कथा का पाठ कर लें और विधिवत आरती कर लें और अंत में भूल चूक के लिए माफ़ी मांग लें। इस विधि के साथ भगवान गणेश की आषाढ़ चतुर्थी पर पूजा करें। और अब जानते हैं आषाढ़ चतुर्थी पर पूजा के समय जप करने वाले भगवान गणेश जी के मंत्र। इन मंत्रों का जाप करें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं ओम गणाधिपतये नमः। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। ओम गजाननाय नमः। ओम एकदंताय नमो नमः और ओम लंबोदराय नमः। ओम वक्रतुंडाय नमो नमः। ये भगवान गणेश जी के मंत्र हैं। इन मंत्रों का जाप चतुर्थी में पूजा के समय करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं। आप जानते हैं आषाढ़ विनायक चतुर्थी पर किए जाने वाले कुछ बहुत ही विशेष उपाय। विनायक चतुर्थी के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और पूजा के दौरान उन्हें मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन की सभी दिक्कतों से छुटकारा मिलता है और धन लाभ तथा कर्ज मुक्ति के लिए ये उपाय करें। विनायक चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करें और स्नान के बाद गणेश जी के किसी मंदिर में जाकर उनकी प्रतिमा के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और गणेश मंत्रों का जप करें। इसके बाद भगवान गणेश से सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन लाभ होता है और कर्ज की समस्या से छुटकारा मिल जाता है और नौकरी में पदोन्नति के लिए इस दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर अनेक प्रयास के बाद भी आपको नौकरी में पदोन्नति नहीं मिल पा रही है तो विनायक चतुर्थी के दिन किसी गणेश मंदिर में जाकर भगवान गणेश को 5 हल्दी की गांठ अर्पित करें और पूर्ण श्रद्धा के साथ श्री गणाधिपतये नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप अवश्य करें। मान्यता है कि ज्योतिष शास्त्र के इस उपाय को करने से जातक को नौकरी में पदोन्नति मिलती है और धन लाभ होता है। साथ ही प्रेम, शोहरत और सौभाग्य पाने के लिए आप ये उपाय इस दिन कर सकते हैं। जीवन में प्रेम और शोहरत पाने के लिए विनायक चतुर्थी के दिन 5 इलायची के जोड़े और 5 लौंग के जोड़े लें और गणेश भगवान को अर्पित कर दें। अब भगवान गणेश से सच्चे मन से प्रार्थना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में प्रेम और शोहरत मिलती है।
साथ ही विनायक चतुर्थी के दिन इलायची और लौंग करने से वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आती हैं और रिश्तों में प्यार और मिठास बढ़ती है। और इसके साथ ही इस दिन शमी के पेड़ की पूजा करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि गणपति बप्पा को शमी का पत्ता अर्पित करने से सभी दुख और कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। धन से जुड़ी दिक्कतों से छुटकारा पाने के लिए विनायक चतुर्थी के दिन गणेश जी के समक्ष चौमुखी दिया जलाएं और भगवान गणेश की विधिवत पूजा करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। तो ये थे दोस्तों विशेष उपाय विनायक चतुर्थी के दिन करने वाले। आप अपनी आवश्यकता अनुसार कोई भी उपाय कर सकते हैं और हमें अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दें। आप और आपके पूरे परिवार पर गणपति बप्पा का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे किसी नई पोस्ट के साथ। आपसे अपनी एक समस्या शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सिरोसिस सहित गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कतें आती हैं। सांस फूलने की वजह से आवाज़ भी ठीक से नहीं आती है। इसके लिए दोस्तों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी साथी हमारा सहयोग अवश्य करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।